हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज आपके साथ शेयर करूंगी पनीर टिक्का मसाला। इसके लिए पनीर को मैंने देखिए ऐसे ही क्यूब करके काट लिया और दही लिया और है बस इतना ही काटना है। और है बेल पेपर्स येलो रेड ग्रीन और अनियन को ऐसे ही क्यूब करके अलग अलग कर लिया। उनकी सारे ऑनियंस को अलग अलग कर लिया जैसे हम चिली चिकन में करते हैं वैसे ही। अब एक मिक्सचर बनाने का बारी है, तो उसके लिए मैंने दही ले लिया एक कटोरी में और या मिक्सिंग बाउल में, और अभी मस्टर्ड ऑयल गरम कर रही हूँ। यहाँ पे 2 टेबलस्पून से थोड़ा ज़्यादा मस्टर्ड ऑयल मैंने लिया। इसे गरम होने के बाद हम ऐड करेंगे बेसन। बेसन को अच्छे तरह से यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल ही यहाँ पे लेना है। अब ऐड कर दिया मैंने बेसन। अब बेसन ऐड करने से आपको बहुत ज़्यादा झाग दिखाई देगा। हमें तब तक ये स्टीर करना है जब तक ये झाग जो है ये कम ना हो जाए। तो इसी तरह से बट गैस का फ्लेम एकदम लो रखना, नहीं तो बेसन जल जाएगा। तो गैस का फ्लेम मैंने बहुत कम कर दिया। अब देखिए झाग भी कम हो गया है। इसी तरह से अब मैंने ये मिक्सिंग बाउल में वो डाल भी दिया। अब इसके साथ दही को अच्छे तरह से फेंट लेंगे। इसी तरह से कोई भी लम्स ना रह जाए, इसीलिए अच्छी तरह से दही को फेंट लेना है। ये है टिक्का मसाला। बाज़ार में बहुत सारे कंपनीज़ के पनीर टिक्का मसाला, चिकन टिक्का मसाला मिलते हैं। आप कोई भी एक ले लीजिए और उसे मिक्स कर दिया मैंने। आप इस जगह पे तंदूरी मसाला भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरा ये 2 in 1 है, मतलब तंदूरी में भी मैं यही मसाला डालती हूँ, तो पनीर टिक्का में भी यही मसाला मैं यूज़ करती हूँ। और डाल दिया रेड चिली पाउडर। अब ऐड कर दिया पिंच ऑफ गरम मसाला। नमक मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि इस मसाले में नमक है, तो इस हिसाब से आपको चेक कर लेना है। अगर नमक आपको लगे तो ऐड करना, अदरवाइज़ ज़रूरी नहीं है। अब मैंने ऐड किया भाजा मसाला। इसमें धनिया और जीरा ड्राई रोस्ट करके दरदरा करके पीस लिया है। ये ऑप्शनल है, मुझे ये अच्छा लगता है इसीलिए मैंने दिया। अब अच्छे तरह से पनीर को इस मसाले में कोट कर लेना है, बहुत अच्छे तरह से कोट कर लेना है, ना कि सारे मसाले पनीर में अच्छे तरह से मिक्स हो जाए। अच्छे तरह से कोट करना है। तो चलिए कोट कर लेते हैं और इसके बाद हो गया कोट। अब एक एक करके प्लेट में उठा के रख देंगे। चम्मच से हाथ ही अच्छा है, जब तक हाथ से ना करो तो वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलते हैं मुझे, तो मैं अब हाथ पे आ गई। तो एक एक करके ये सारे जो पनीर क्यूब्स हैं इसे मैं निकाल के एक प्लेट में रख रही हूँ। ये देखिए हो गए सारे। अब इसी मिक्सचर में ये सारे ऑनियन एंड बेल पेपर्स जितने थे वो सारे में ऐड करके अच्छे तरह से उन सब के साथ मिक्स कर लूँगी। अच्छे तरह से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए बस हो गया और कुछ नहीं। अब ये कैप्सिकम को और ये पनीर को 5 से 10 मिनट के लिए इसे रेस्ट में रखना है। इसी तरह से आप इसे रेस्ट में रखेंगे। उसके बाद मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे
एक ग्रीन पेस्ट, इसमें है थोड़ा सा कैप्सिकम, अदरक, लहसुन, थोड़ा सा जीरा, साबुत जीरा और नमक और थोड़ा सा नींबू, बस हाफ टी स्पून नींबू का रस ये ऐड कर दिया। अब इसको भी मिक्स करके रख दिया अनदर 5 मिनट्स के लिए। पहले 5 मिनट्स रखा था, अब 5 मिनट्स के लिए रख दिया। अब मैं इसे, अब देखिए सबके पास अगर एल्युमिनियम, आप ये ओवन में भी कर सकते हैं, ओवन के साथ साथ आपको वो रॉड आ जाएगा। जिसके पास नहीं है वो ऐसे लंबा सा स्टिक ले सकते हैं। इसे पानी में भिगो के रखना है और उसके बाद एक एक करके आप इसमें इसी तरह से पहले अपने हिसाब से, कोई इसका नियम नहीं है कि पहले ऑनियन देना है उसके बाद रेड उसके बाद ग्रीन, आप अपने हिसाब से इसे लगाते जाइए। बस पनीर डाल दिया, फिर मैंने एक बेल पेपर लिया, दे दिया, उसके बाद एक येलो लगाया, उसके बाद और एक पनीर लगाया। इसी तरह से मैं सारे स्टिक्स को इसी तरह एक एक करके बनाऊंगी। बस आपको ध्यान में रखना है कि स्टिक थोड़ा अच्छे ले, क्योंकि ये पनीर वगैरह इसकी वजन से वो ब्रेक ना हो जाए, क्योंकि आपको एक एंड पे पकड़ना है, इसीलिए। बस इसी तरह ये देखिए मेरा एक हो गया। इसी तरह मैं सारे जो बनाना है ये बना लूँ। ये 3 मैंने डाल दिया। अब आते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। नॉन स्टिक तवा लेना है, उसके ऊपर मैं थोड़ा सा बटर लगा रही हूँ। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल भी लगा सकते हैं, बट ये नॉन स्टिक में, अगर वो गैस में कर रहे हैं तो नॉन स्टिक ले, क्योंकि नहीं तो पनीर ना चिपक जाते हैं। तो तवा गरम हो गया है, मीडियम हीट पे ही रखना है तवे को, बिल्कुल हाई फ्लेम नहीं करना है और एकदम सिम भी नहीं करना है। तो सिम टू मीडियम इसको रखना है। अब बटर लगा दिया। अब एक एक करके ये स्टिक को तवे पे बिठा देती हूँ। अब ये एक बिठा दिया, ऐसे ही एक के बाद एक तीनों को अच्छी तरह से यहाँ पे प्लेस कर दिया और थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसे पलटना है। अभी बिल्कुल नहीं, अभी कुछ मिनटों के लिए, 1-2 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देना है। दे के फटाफट आपको ये पलटना नहीं है, 1-2 मिनट ऐसे ही इसको रखना है। उसके बाद धीरे धीरे आप इसे उलट पुलट करके अच्छी तरह से सीख लेना है। पनीर ऐसे भी बहुत सॉफ्ट है और कैप्सिकम ये सारे बहुत जल्दी हो जाते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने थोड़ा सा वाटर साइड से दे दिया। अब देखिए ये इस साइड हो रहा है। एक हेल्दी ऑप्शन है, आप स्नैक्स के लिए साथ भी, स्नैक्स के हिसाब से भी ले सकते हैं या डिनर में भी ले सकते हैं। तो ये एक हेल्दी ऑप्शन है। ऑयल भी बहुत कम जाते हैं और सारे जो है कैप्सिकम्स, पनीर, अनियन ऑल आर हेल्दी। तो इस साइड में हो रहा है, अब उस साइड पलट देंगे हम। इसी तरह एक के बाद एक साइड पलटते हुए हम इसे अच्छी तरह से सेक लेंगे। ये देखिए, ये देखिए, इसी तरह दूसरे को भी पलट दिया और ये थर्ड वन। अब इसे कुछ देर तक होने के लिए रख देते हैं। अगेन मैं कुछ देर बाद इसे पलट दूंगी।
सो दैट हर साइड में वो कलर आ जाए। ये देखिए, अब गैस मैंने थोड़ा सा हाई कर दिया। अब गैस बंद कर दिया और इसमें एक जाली बिठा दिया। अब क्या करूँगी, वो एक एक स्टिक लेके डायरेक्टली गैस ओवन में इसे हम थोड़ा सेक लेंगे। वो जो एक बर्निंग स्मेल आते हैं ना, वो आने के लिए, और वो जो एक रोस्ट होने का जो है वो एक इफ़ेक्ट आते हैं, इसके लिए। देखिए, इसी तरह से जिसके पास तंदूर है वो तंदूर में करे। ये जस्ट तंदूर का एक इफ़ेक्ट देने के लिए इसी तरह मैं कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास तंदूर नहीं है तो मैं इसी तरह करती हूँ, एक बर्निंग का वो आने के लिए। बस इसी तरह से एक एक करके सारे जो पनीर के स्टिक्स है वो सारे मैं ऐसे ही करके कर लूँगी। देखिए, इसी तरह से एक हो गया था। अब ये दोनों को भी थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं। इसी तरह से बस हो गया। अब देखिए, इधर मैं इसको प्लेट कर देती हूँ। एक एक करके इसी तरह से यहाँ पे रख दिया और बीच में डाल दिया ग्रीन चटनी, और इसके ऊपर आप चाहे तो चाट मसाला, नींबू का रस आप डाल सकते हैं। तो ये हो गया मेरा। अरे बाप रे, ये स्टिक अंदर ही घुस गए हैं। निकलना, हाँ निकल गए। तो ये हो गया मेरा पनीर टिक्का मसाला। अब इसके ऊपर मैं थोड़ी सी चाट मसाला और नींबू डाल के सर्व कर दूंगी। बहुत टेस्टी हुआ था, मैं खाने के बाद बोल रही हूँ, बहुत टेस्टी हुआ था। तो ये देखिए, नींबू डाल दिया मैंने। अब ग्रीन चटनी, बस और रेडी, सर्व कर दीजिए। घर बैठे पनीर टिक्का एंजॉय कर सकते हैं।